हेलो एवरीबॉडी। ओके, आज हम बात करेंगे लाइट के बारे में। लाइट एक्चुअली में होती है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट गिव यू द सेंसेशन ऑफ व्यू। आप देख सकते हो उस लाइट की वजह से आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट भी दिखते हैं। एक अंधेरे कमरे में अगर आप चले जाओगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे कोई भी लाइट है ही नहीं। और अगर किसी कैंडल को लेके जाओगे, टॉर्च को लेके जाओगे, यानी किसी भी फॉर्म की अगर लाइट आ जाएगी तो आप उस ऑब्जेक्ट को, यानी उस रूम में रखे हुए ऑब्जेक्ट को इजीली विजिबल देख सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं। और वो ऑब्जेक्ट किस कलर का ये भी देख सकते हो। कलर्स में आइडेंटिफाई होता है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर कलर को रिफ्लेक्ट करता है, बाउंस बैक करता है और हमें वो कलर विजिबल हो जाता है, दिख जाता है। क्योंकि सन की रेज में तो 7 डिफरेंट कलर्स होते ही हैं। उसमें से सपोज कर लो कि 7 डिफरेंट कलर्स में ट्रीज के ऊपर गिरती है, तो ट्री क्या करेगा, उसकी जो लीव्स होती हैं वो क्या करेंगे, बाकी सारे कलर्स को तो एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन जो ग्रीन कलर होगा, जो कि एक्चुअल में उसका कलर होता है लीफ का, उसको वो रिफ्लेक्ट कर देंगे। और वही रिफ्लेक्टेड राइज जब हमारे आईज पर आएंगी तो हम उसको इजीली विजिबल देख सकते हैं और वो हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती है। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि आप मिरर में किस तरीके से बिहेव करते हैं, लेंसेज में किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो उन सब प्रॉपर्टीज के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो अभी हम शुरुआत करते हैं पहले लाइट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, फिर उनकी मिरर्स में बात करेंगे, फिर हम उसके लेंसेज में बात करेंगे किस तरीके से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर लाइट। लाइट ओके, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले लाइट किस तरीके से बिहेव करती है। तो लाइट की अगर हम देखें, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट खुद एक फॉर्म की एनर्जी होती है। इट गिव्स यू सेंसेशन, इट गिव्स यू द सेंसेशन टू व्यू। आप किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आप विजिबिलिटी देख सकते हो। एंड इट्स स्पीड इज 3 into 10 to the power 8 meter per second. It travel in a straight line. और ये कैसे ट्रेवल करती है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर इसके बीच में कोई बेंडेड, ये पाइपलेट स्ट्रक्चर होता है, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो लाइट यहाँ से एंटर करेगी, यहाँ से एग्जिट करेगी। अगर इसको आप बेंड कर दोगे तो लाइट यहाँ से एंटर या एग्जिट भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसके बीच में क्या हो जाएगा, डाइवर्जन आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट आप देख ही नहीं सकते या उसके आसपास की चीजों को भी नहीं देख सकते हैं। और चलिए, ये कुछ बेसिक चीजें थी, इसके बारे में हमें बात की है। अब हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखनी है उसी लाइट से रिलेटेड, और वो प्लेन मिरर के बारे में बात करते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है, एक ऐसा सरफेस, स्मूथ सरफेस होता है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस। ये जो स्मूथ सरफेस है इसको हमने माना मिरर, दिस इज कॉल्ड द मिरर। और मिरर पे दिस इज द इंसिडेंट रे, इनकमिंग रेज, दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। और बाउंस बैक करके वापस जाएगा, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और उसके बीच में आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनकमिंग रेज दैट इज इंसिडेंट रे, जाने वाली रेज को रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में आ गया नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे से एंगल जो बनता है दैट इज एंगल आई, रिफ्लेक्टेड एंगल ने बनाया आर, और जो क्योंकि ये स्मूथ सरफेस होने की वजह से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के बराबर होता है। लेकिन ये चीज अगर रेगुलर सरफेस होता है, इस तरीके से जिगजैग सरफेस होता है, तो लाइट आती जरूर, दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। ये आपकी इंसिडेंट रे कहलाएगी, इनकमिंग रे, और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। और ये रहा आपका वो नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे एंगल देखिए, और आई, और ये रहा एंगल आर। तो एंगल आई है जो, वो एंगल आर के इक्वल नहीं है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये डिफ्यूज सरफेस कहलाती है, इरेगुलर सरफेस कहलाती है। ठीक है, तो जहां पे एंगल्स ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम नहीं होते। तो स्मूथ सरफेस की हम बात करेंगे, ऐसे सरफेस की अभी बात नहीं करेंगे, तो हम स्मूथ सरफेस में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज भी देखते हैं।
तो प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज जो बनेगी, इमेज इज ऑफ सेम साइज, इमेज का जो साइज होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। सेकेंड, इमेज इज एट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। मेन पॉइंट, इमेज इज लेटरल, इट शोज लेटरल इन्वर्जन, एंड फाइनली लेटरल इन्वर्जन के बाद इट इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए ये तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज की बात करी है, तो क्या है, इमेजेस ऑफ द सेम साइज, यानी बराबर जितना ऑब्जेक्ट होगा उतनी इमेज बनेगी, और इक्वल साइज डिस्टेंस पे बनेगी, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी देर इमेज भी बनेगा। लेटरल इन्वर्जन में मतलब आपका लेफ्ट पोर्शन आपका राइट में दिखाई देगा, राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में दिखाई देगा। और लास्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट, आपकी जो इमेज बनती है वो इन द स्क्रीन चली जाती है, स्क्रीन के अंदर। जैसे कि प्लेन मिरर में देखा, ऑब्जेक्ट अगर इमेज आपका ऑब्जेक्ट पास में आएगा तो इमेज भी पास में आएगी, अगर ऑब्जेक्ट दूर चला जाएगा तो इमेज भी दूर चली जाएगी। तो इस तरीके के बिहेवियर से हमें पता चलता है कि वो स्क्रीन के अंदर बनी है, तो उसको हम वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलते हैं। जबकि रियल इमेज का मतलब क्या होता है, जो एग्जैक्टली ऑन द स्क्रीन बनती है, आप उसको आप आगे जाओगे तो वो भी वहीं पे रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपका लेफ्ट उसका भी लेफ्ट, आपका राइट उसका भी राइट, सेम शो करेगा, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। द डिफरेंस बिटवीन द वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। चलो उसका एक फिगर भी देख लेते हैं जैसे कैसे बनता है। तो जैसे कि आपने मान के चलो यहाँ पे ले लिया, प्लेन मिरर ले लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट रख दिया, इसकी इमेज बनानी है हमें, इस मिरर के अंदर इमेज कैसे बनेगी इसकी वो देखना है। तो यहां से आप क्या करेंगे, कोई भी दो रेज लेके जाएंगे, सही है, दो रेज लेके, अब ये रिफ्लेक्ट करके वापस भी जाएंगी, ये गई वापस। अब क्या करोगे, इनको बैक साइड में मिरर के अंदर इसको एक्सटेंड करना शुरू कर दो, जहां पे आके ये मीट कर रही है यहीं पे आपकी इमेज बन जाएगी जहां पे मीट के। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट था आपका, और ये आपकी क्या बन जाएगी, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लेन मिरर में देखो ऑब्जेक्ट का साइज, इसका साइज सेम आएगा, डिस्टेंस भी अप्रोक्सीमेटली सेम दिखाई होगी फिगर में, वैसे भी सेम आएगा, और बस इंसिडेंटेड होते हैं और रिफ्लेक्टेड होते हैं। रिफ्लेक्टेड को ज्वाइन कर देना है बिहाइंड द मिरर, और जहां पे भी ज्वाइन करेगा वहां पे आपकी इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, सेम एज इट इज, जैसा ऑब्जेक्ट होगा बिल्कुल सेम एज इट इज। आइए अब हम मिरर की कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमें सर्कुलर मिरर के बारे में बात करें। सर्कुलर मिरर, तो अब मिरर देखिए सर्कुलर मिरर किस तरीके से आता है। एक मिरर आपने इस तरीके से सर्कुलर में बनाया और उसको अंदर से शेड कर दिया, और एक और मिरर बनाते हैं जिसको हमने बाहर से शेड कर दिया। देखिए एक को हमने अंदर से शेड किया, एक को हमने बाहर से किया, इसको भी हाफ कर दिया और इसको भी हाफ कर दिया। तो जब आपके ये वो जो पोर्शन बन गया, ये वाला फिगर, ये जो इसका हाफ वाला पोर्शन को यूज करेंगे तो ये आपका फिगर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। दिस इज कॉनकेव मिरर। और अगर इस वाले के हाफ पोर्शन को लो गया तो इसका अपसाइड तो बाहर का पोर्शन ले लेते हैं कुछ इस तरीके का, जिसमें शेडेड पोर्शन क्या इसके अंदर का। तो ये जो फिगर बन गया ये वाला, तो ये आपका बन गया कॉन्वेक्स। तो ये देखिए दो तरीके के मिरर बन गए। इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आउटवर्ड बेंड की, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड, दैट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। और इसमें अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड बेंड हो गई तो दैट इज अ कॉनकेव मिरर। तो दोनों मिरर में डिफरेंस आपको क्लियरली दिख ही रहा होगा किस तरीके से होता है। तो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ओके, इसके बारे में और भी प्रॉपर्टीज हैं तो हम उसको भी पढ़ेंगे वन बाय वन। आप देखते रहिएगा इसी तरीके से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल्स को इंस्क्राइब करते जाइए, बताते जाइए, डिस्क्राइब करते रहिएगा और लोगों तक पहुंचाते रहिएगा।